बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबीयल्लाह। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व नाज़िरात, सामिईन व सामिआत, ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हमुद्दीन कोर्स की आज 11वीं नशिस्त में शरीक हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबका इस रूहानी दीनी तरबियती प्रोग्राम में शरीक होकर दीनी मसाइल सुनना और सुनाना मंजूर और मकबूल फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 11वीं नशिस्त का उन्वान मौजू औलाद की तरबियत, बच्चों की तरबियत और औलाद के हुकूक। बहुत ही अहम मौजू है। इस सिलसिले में बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। आजकल बच्चे बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं। वालिदैन के नाफरमान, बड़ों के बेअदब, दीन से दूर, जिस वजह से वालिदैन बहुत परेशान हैं। शुरू से बचपन से बच्चों और बच्चियों पर निगाह रखने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दौरे जहानत में बच्चों की कोई तालीम और तरबियत न थी।
खास तौर पर बच्चियों पर जो जुल्म होते थे, आप सब जानते हैं कि बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। बच्ची चीखती चिल्लाती रहती, वालिद को जरा भी तरस न आता था। दहिया कल्बी जब इस्लाम कबूल कर लिया, ये वो सहाबी रसूल है जिनकी शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर क्या मुझे माफी मिल सकती है? कि अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमा देगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलमा पढ़ने से पहले जितने गुनाह भी होते हैं अल्लाह मुआफ फरमा देता है। वो कहने लगा, हुजूर मेरे गुनाहों की और नौइयत है, मैंने अपने हाथों से 70 मासूम बेगुनाह लड़कियों को जमीन में दफन किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो, कलमा पढ़ने से अल्लाह माफ फरमा देता है। उस दौर में बच्चियों को जिंदा गाड़ने वाले भी थे और बच्चियों को बचाने वाले लोग भी थे, जिनके दिलों में रहमत थी, नरमी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चचाजाद भाई था, उसने कई बच्चियों को बचा लिया था। एक और साहबी अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने 360 बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन होने से बचा लिया। बच्चियों के वालिदैन को एक एक बच्ची के बदले मैंने 2-2, 3-3 ऊंट दिए और उनको मैंने बचा लिया। 360 एक बच्ची के बदले उनके वालिदैन को, वालिद को ऊंटनियां भी दी, ऊंट भी दिए कि अल्लाह मुझे इसका बदला अता फरमाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदला तो तुझे मिल चुका है,
अल्लाह ताला ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। अर्ज करने का मकसद यह है, बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में दिल में जर्रा भी नरमी न थी, मोहब्बत न थी। जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, इस्लाम ने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। लेकिन दौरे जहानत की आदत अब भी है, अब भी उसकी असरात हैं। बच्चियों से लोग नफरत करते हैं, बच्चियों को लोग हकीर जानते हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वुलिदत लिर्रजुलि जारियतुन, सरकार ने फरमाया जब किसी मर्द के यहाँ बच्ची पैदा होती है, बाअसल्लाहु, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। बाअसल्लाहुल मलाइकतु यज़िफ़ूनल बरका, वो फरिश्ते आते हैं, मलाइका का लफ्ज़ है, वो आकर बरकत की सवात देते हैं। सुभान अल्लाह। और आकर घर वालों को कहती हैं, मुबारक हो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे घर में बरकत और रहमत आ गई है। बेटी को रहमत करार दिया। इस्लाम ने बेटी को घर के लिए, घर वालों के लिए रहमत और बरकत का करार दिया। हो सकता है घर में सारी बरकत बच्ची की वजह से हो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वयक़ूलून, वो फरिश्ते कहते हैं, एक कमजोर ज़ईफ़ से निकली है, जो इसकी तालीम और तरबियत करेगा, जो इसकी निगाहदाश्त, देखभाल करेगा, क़यामत तक अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। बच्ची के पैदाइश पर कितना बड़ा इनाम वालिदैन को मिल गया। इज़ा वुलिदा लिर्रजुलि गुलामुन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, बअसल्लाहु इलैहि मलकन, अल्लाह ताला उस बच्चे की तरफ फरिश्ते को भेजता है, मलकन। और फरिश्ता आकर
उस बच्चे के दोनों आंखों के दरमियान बोसा भी देता है और आकर ये कहता है कि अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह फरिश्ते को भेजता है जो आकर अल्लाह की तरफ से बच्चे को सलाम भी देता है और बच्चे के दोनों आंखों के दरमियान बोसा भी देता है। ये रिवायत कश्फुल गुम्मा में इमाम शारानी की किताब में मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, बच्चा जब पैदा हो जाए, सरकार ने यह भी फरमाया, ऐ मर्दों तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी बीवियां भी पाक दामन रहेंगी। तुम अगर हराम की तरफ मुंह मारोगे, तुम्हारी बीवियां भी हराम की तरफ मुंह मारेंगी। अल्लाह अकबर। जब बच्चा पैदा होता है, पहले बच्चे के हुकूक हैं वालिदैन पर। वालिदैन के हुकूक तो बाद में शुरू होंगे। पहले तो बच्चे के हुकूक हैं अपने माँ बाप पर। बच्चों की तालीम और तरबियत का एक अल्लाह के महबूब ने उसूल मुकर्रर फरमाया है। शुरू से अगर हम उन पर अमल करें, हमारे बच्चे बेरहरवी का शिकार न हो। फरमाया जब बच्चा पैदा हो, सबसे पहले बच्चे का नाम रखा जाए। ये बच्चे का वालिदैन पर हक है, अच्छा नाम रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखने के बारे में बड़ी ताकीद फरमाई है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो, जिसका मतलब अच्छा हो। नाम की बरकतों का असर भी बच्चों पर पड़ता है। सरकार ने फरमाया मुझे तो अब्दुर्रहमान नाम बहुत पसंद है, मेरा नाम रखो लेकिन मेरी कुनियत ना रखो। मोहम्मद अहमद रखो, अबुल कासिम ना रखो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का नाम सुनते कि इसका मतलब गलत है, आप फौरन उसका नाम तब्दील फरमा देते थे। अच्छा नाम बच्चे को देना बच्चे का हक है वालिदैन पर। 7वें रोज बच्चे के सर के बाल मुंडवाकर बालों के हम वजन चांदी उसको सदका किया जाए। बालों के हम वजन तोला 2 तोले जितने भी चांदी बने उसको सदका किया जाए। 7वें रोज
अगर अल्लाह हिम्मत ताकत दे तो अकीके का एहतमाम किया जाए। लड़के की तरफ से 2 बकरियां, लड़की की तरफ से 1 बकरी, नर हो या मादा। अकीके का मकसद ये होता है बच्चे या बच्चे पर आने वाली मुसीबतें जो हैं अल्लाह ताला अकीके के सदके वो टाल देता है। 7वें रोज खतना करना प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में है। खतना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में क़यामत तक जारी रहेगा। ये मुसलमान की अलामत और निशानी है। हो सके बच्चा बर्दाश्त करने के लायक हो, अकीका भी किया जाए, खतना भी किया जाए। उसके बाद कोशिश की जाए बच्चे को हलाल खुराक दी जाए। जब उसकी मां हलाल खुराक खाएगी, हलाल खुराक बच्चे के मुंह में जाएगी, इब्तदा ही बच्चे की खुराक जब अच्छी होगी तो उसकी तरबियत भी अच्छी होगी। जैसे जैसे बच्चा समझदार होता जाए या बच्ची समझदार होती जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तहू अला सिबियानिकुम अव्वलु कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों पर पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इफ्तिताह किया जाए। सबसे पहले बच्चा हो या बच्ची हो, उनके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए। ये सरकार का फरमान है, क्योंकि ये तरबियती नशिस्त है। बातें सुनी होगी यकीनन आपने इस तरह की। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब बच्चा या बच्ची इधर उधर देखने के लायक हो जाए, काबिल हो जाए, जब अपनी मां की तरफ देखे तो मां कहे अल्लाह, बाप की तरफ देखे तो वो कहे अल्लाह, जिसकी तरफ बेटा या बेटी निगाह करे वो आगे अल्लाह लफ्ज कहे। यकीन जानिए, जब वो बोलने लगेगा या बोलने लगेगी तो सबसे पहले बच्चा या बच्ची उसकी जुबान पर अल्लाह का लफ्ज आएगा।
ये तजर्बा किया है। लफ्ज अल्लाह आजकल के मॉडर्न वालिद अपने बच्चों को टाटा माटा पता नहीं क्या कुछ बाय बाय नए नए अल्फाज, छोड़ियो ऐसे अल्फाज को जो बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें हिदायत दी, उन पे अमल करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जब बच्चा या बच्चे 7 साल के हो जाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनको नमाज का हुक्म दो, उनको नमाज पढ़ाओ। 7 साल काफी उम्र है। चार 5 साल की उम्र में तो मिसालें मौजूद हैं। बच्चों ने कुरान करीम नाज़िरा पढ़ लिया। 7 साल की उम्र में बच्चा और बच्ची कुरान भी पढ़ सकता है, नमाज भी सीख सकता है। सरकार ने हुक्म दिया, फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलात, फरमाया नमाज, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। वहम अबनाओ सबी सिनीन, जब वो 7 साल के हो जाए। हम ऐसा करते हैं, बच्चे जवान हो गए, ये माँ बाप तो उनको डर की वजह से नमाज के लिए कहते भी नहीं कि आगे फिर सामने माँ बाप को जवाब देते हैं। आजकल तो माँ बाप औलाद से डरते हैं, कुछ कहते नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया 7 साल का हो बच्चा तो उसको, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। 7 खड़ा करके नमाज पढ़ाओ। और जब वो तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, उनको नमाज सख्ती से पढ़ाओ। अगर नमाज न पढ़े तो वदरिबूहुम, उनको मारो, उनको मार कर नमाज पढ़ाओ। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज न पढ़े तो उसको मार कर नमाज पढ़ाओ। और आजकल हम सुकून न जाए, बाप मारता है, ट्यूशन पढ़ने के लिए न जाए, माँ मारती है, देगा दुनिया के काम के लिए न जाए तो सारे घर वाले मारते हैं, और नमाज के लिए न जाए तो न माँ पूछती है न बाप पूछता है। इसकी सजा तो माँ बाप को मिलेगी। आगे जवाब ये देती है, क्या बच्चों को मारे नमाज के लिए? माँ आगे ये जवाब देती है। तो प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने बच्चों के खैर खा है। तो अल्लाह के महबूब से ज्यादा
अगर नमाज न पढ़े तो बच्चों को मारे और उनके बिस्तरों को अलग कर दो। 10 साल की उम्र में अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जब सूर्य गुरूब हो जाए अपने बच्चों और बच्चों को घर से बाहर न निकालो, दरवाजों को बंद कर दो, खिड़कियों को बंद कर दो, बच्चों की हिफाजत करो, उनको रोक रखो, बाहर न जाने दो। उस वक़्त शयातीन जिन्नात का बाहर निकलने का टाइम होता है, वो बाहर निकलते हैं, गलियों में मैदानों में फैल जाते हैं। आगे तुम्हारे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनका सामना हो जाता है, उनका हाथ लग जाए तो उनका हाथ भी इतना मनहूस है, बच्चा हो या बच्ची हो, उसका असर फिर बच्चों पर होता है। कहते आसेब हो गया, नजर लग गई, फला हो गया, फला हो गया। जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि सूरज गुरूब होने के बाद बच्चों को बाहर ना निकालो, बाहर ना निकालो, शयातीन के मुंतशिर होने का वक्त होता है, हमने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान पर क्यों अमल न किया? ये हमारे बच्चों का हम पर हक है कि हम उनकी सही तरबियत करें। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुमुल कुरआन व हुब्ब नबिय्यिही। अपनी औलाद को सबसे पहले अल्लाह का कलाम पढ़ाओ, अपनी औलाद को अल्लाह का कलाम पढ़ाओ, कुरान, और अपने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनको सिखाओ। अपनी औलाद को तैराकी सिखाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के महबूब ने फरमाया अपनी औलाद को कुरान और अदब सिखाओ। कुरान पढ़े या न पढ़े, अंग्रेजी जरूर पढ़े, कुरान पढ़े या न पढ़े, ABC जरूर सीखे। आज दूसरी तालीम तो बड़ी है, अगर तालीम असल तालीम तो है कुरान की, कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाए। यह भी इरशाद फरमाया, जिस किसी ने अपने बेटे को या बेटी को कुरान पढ़ाया, अल्लाह ताला उसके वालिदैन के अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देते। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत का अंदाज, एक दफा हुजूर ने देखा
एक आदमी और उसके साथ उसका बेटा था, और वह अपने बाप के उंगली पकड़कर वो भी चल रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे से जो अपने बाप की उंगली को पकड़कर वो चल रहा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ गुलाम, मन हाजा, ये कौन है जिसकी उंगली को तूने पकड़ रखा है? वो कहने लगा, हाजा अभी, ये मेरा अब्बा जान है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को कैसी तरबियत फरमाई? फरमाया, बेटा, अपने अब्बे का नाम लेकर कभी ना भुलाना अपने अब्बे को। अपने अब्बे का नाम ना लेना जुबान पर। एक साहब बार बार अपने बाप का नाम लेकर वो जिक्र कर रहा था। मैंने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, बाप का नाम लेना बेअदबी है। बाप का नाम लेकर उसका जिक्र करना बेअदबी है। अब्बू जी कह दे, वाले साहब कह दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को फरमाया, बेटा, बाप को नाम लेकर नहीं बुलाना। दूसरा ये इरशाद फरमाया, बेटा, कहीं जा रहा हो ना, अपने बाप के आगे भी नहीं चलना। अपने बाप के आगे भी नहीं चलना। ये बाप तो बड़ी शान वाला है, लेकिन किसी बुजुर्ग के आगे चलना भी बेअदबी है। बड़ों के आगे चलना ये बेअदबी है। सरकार ने हमें तालीम दी है। कौन हमें ये बातें बताए? और बाप बेचारा पीछे है, बीवी उसके आगे है, बच्चे भी उसके आगे हैं। बाप बेचारा पीछे धक्के खाता हुआ आ रहा है। बीवी अगर शोहर के साथ हो, वो भी उसके पीछे चले। अगर बेटा या बेटी बाप के साथ है, वो भी उसके पीछे चले। अपने आगे अगर चलाए तो अपने बुजुर्गों को चलाए, वालिदे मोहतरम को, वालिदा को आगे चलाए। और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पता लग गया, बाप का नाम लेकर उसको नहीं बुलाना और बाप के आगे भी नहीं चलना। अपने बच्चों को ये तालीम देनी है। माँ के आगे भी नहीं चलना, ये भी बेअदबी में शुमार है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा, जब कहीं जाना हो, अपने बाप से पहले भी नहीं बैठना। अपने बाप से पहले नहीं बैठना, पहले अपने बाप को बैठने देना है, बाद में खुद बैठो। ये भी अदब है। आजकल बाप को जगह मिले ना मिले, बेटा पहले कुर्सी पर बैठा हुआ है, बाप बेचारा खड़ा हुआ है। यार, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, और हमें अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तालीम दी है, हमें ये अदब सिखाया है।
और ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस बच्चे को तालीम दी, तरबियत फरमाई कि बेटा अपने बाप को गालियां भी नहीं निकालना, अपने बाप को गालियां भी नहीं निकालना। कौन बना अपने बाप को गालियां निकालता है? तो ऐसा बदबख्त है। लेकिन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बराह रास्त बाप को गालियां कोई नहीं निकालता, लेकिन अगर कोई किसी के बाप को गालियां देगा, किसी के बाप को, और जवाब में वो इसके बाप को गालियां देगा, जो उसके बाप को गालियां देगा, हकीकतन में ये बेटा अपने बाप को गालियां दे रहा है। इससे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान मसावात कायम करो, अपनी औलाद के दरमियान अदल करो। सरकार तशरीफ फरमाते, एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बैठा हुआ था, छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, बाप ने उसको बोसा दिया और अपने गोद में बैठा दिया। चंद ही लम्हात के बाद छोटी बच्ची आई दौड़ती हुई, बाप ने उसको दूसरे हिस्से में बैठा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अदल नहीं किया दोनों बच्चों के दरमियान। वो आया, तूने उसको प्यार किया, बोसा दिया, गोद में बिठा दिया। बच्ची आई, तूने उसको वैसे बिठा दिया। जैसा सलूक तूने बेटे के साथ किया, इसी तरह बेटी के साथ भी करना चाहिए। अपने औलाद के दरमियान मसावात और आदल कायम करो। मेरे आका ने फरमाया, जिस किसी ने 3 बहनों की या 3 बेटियों की अच्छी तालीम दिलाई, उनको अच्छी तरबियत दी, उनकी 3 बहनें 3 बेटियां हों, अच्छा रहन सहन दिया, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालीम और तरबियत की वजह से वो जन्नत में इस तरह मेरे साथ होगा। इस तरह सरकार ने इशारा फरमाया कि ऐसा शख्स जन्नत में इस तरह मेरे साथ जाएगा। औलाद वालिदैन के लिए बहुत बड़ी दौलत है। हमें इस दौलत की हिफाजत करनी है। इस दौलत को, इस अजीम दौलत को माशरे की गंदी हवा से, बदबूदार हवा से हमने अपनी औलाद को बचाना है, अपनी औलाद को महफूज करना है। अगर शुरू से इन पर तवज्जो न दी, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। अगर आज तूने अपनी औलाद की सही तरबियत न की, उनको नेकी के रास्ते पे न लगाया, उनके दिलों में खुदा का खौफ न डाला,
कल क़यामत वाले दिन यही औलाद होगी तेरा गरेबान हो। अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मौला हमारे साथ हमारे माँ बाप को भी जहन्नम में भेज दिया जाए। कहा जाएगा गुनाह तो तूने किए, तेरे वालिदैन तो नेक थे, ये क्यों तेरे साथ जहन्नम में जाए। अर्ज कर रही मौला करीम अगर हमें ये शुरू से बुराई से रोकते, चोरी से रोकते, बुरी सोसाइटी बुरी मजलिस से हमें रोकते, हम मुजरिम न बनते, हम आज जहन्नम में न जाते। या हमारे साथ बराबर के मुजरिम हैं, इसको मामूली न समझ, मेरी बातों पे गौर करना है। अल्लाह करे औलाद की तरबियत और हुकूम के हवाले से ये मेरी चंद बातें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको अमन की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की हर आफत से, हर बुरी सोसाइटी से अल्लाह हमारे औलाद की हिफाजत फरमाए।